नमस्ते। बिना किसी कैलकुलेटर के सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बिजली की रफ्तार से गुणा करना सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना। लेकिन आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी प्राचीन तकनीक को डिकोड करने वाले हैं जो किसी के भी दिमाग को एक तेज सुपर कंप्यूटर में बदल सकती है। आज हम वैदिक गणित के तीसरे नियम को विजुअली समझेंगे जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को कुछ ही सेकंड्स में हल कर देता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है। सबसे पहले वैदिक गणित के तीसरे सूत्र के मूल सिद्धांत को समझेंगे, फिर इस नियम को 2 अंकों के गुणा पर लागू करेंगे। इसके बाद कैरी या हासिल वाले सवालों को देखेंगे और अंत में इन्हीं आसान नियमों से 4 अंकों के गुणा की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वैदिक गणित का तीसरा सूत्र। इस बेहद शक्तिशाली सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम। संस्कृत के शब्द को अगर तोड़ें तो ऊर्ध्व का मतलब होता है लंबवत यानी सीधा और तिर्यग्भ्याम का अर्थ है तिरछा या क्रॉसवाइज। बस यही वो इकलौता नियम है। संख्या चाहे 2 अंकों की हो या उससे कहीं ज्यादा बड़ी, ये सीधा और तिरछा नियम हर जगह बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। अब इन दोनों तरीकों का अंतर देखिए। एक तरफ ट्रेडिशनल लैटिस तरीका है जहां ढेरों बॉक्स और लाइनें खींचने में ही बहुत वक्त निकल जाता है, और दूसरी तरफ वैदिक गणित का ये क्रॉसवाइज तरीका है। इन तीरों या एरोस को देखकर ही समझ आ रहा है कि ये अप्रोच कितनी सीधी, स्लीक और फास्ट है। पन्नों पर लिखने की जगह सीधे दिमाग में कैलकुलेशन होने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तरीका वास्तव में 2 अंकों के गुणा में आखिर काम कैसे करता है। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ 23 को 14 से गुणा किया जा रहा है। हमारा नियम याद रखना है, सीधा और तिरछा। स्टेप 1 में सबसे दाईं ओर यानी राइट साइड की संख्याओं का सीधा गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 4 होता है 12। अब स्टेप 2 में इनका तिरछा गुणा करके उन्हें जोड़ देना है, यानी 2 गुणा 4 और 3 गुणा 1, जो बन गया 8 + 3 यानी 11। अब इस 11 में पिछले स्टेप का एक कैरी जोड़ेंगे तो ये 12 बन जाएगा। अब आते हैं आखिरी चरण यानी स्टेप 3 पर। यहाँ बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड की संख्याओं का सीधा गुणा करना है। 2 गुणा 1 होता है 2, और पिछले स्टेप का बचा हुआ एक कैरी इसमें जोड़ने पर यह बन गया 3। इन सभी नतीजों को एक साथ रखने पर फाइनल आंसर बिल्कुल साफ उभर कर आता है, 322। एक मुश्किल कैलकुलेशन कैसे एक सुंदर विजुअल पैटर्न में बदल गई, है ना कमाल। इस पैटर्न को पक्का करने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार नंबर है 34 गुणा 12। बस वो रिदम याद रखनी है, सीधा तिरछा सीधा। राइट साइड में सीधा गुणा किया 8, बीच में तिरछा गुणा करके जोड़ा 6 + 4 मिला 10, और आखिर में लेफ्ट साइड में सीधा गुणा 3। इन सबको मिला लें तो जवाब आया 408। वर्टिकल क्रॉसवाइज वर्टिकल, यही वो असली मंत्र है। यहां तक तो सब बहुत आसान लग रहा है ना। लेकिन चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैरी यानी हासिल के साथ गुणा कैसे किया जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि यहां नियम बिल्कुल नहीं बदलते। बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, सीधा या तिरछा गुणा करिए। दूसरा, नतीजे का सिर्फ सबसे राइट वाला अंक लिखिए। और तीसरा, बचे हुए अंकों को अगले स्टेप में कैरी कर लीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेसिक मैथ्स में करते आए हैं। चलिए इस कैरी रूल को एक्शन में देखते हैं, 27 गुणा 13 के साथ। स्टेप 1, 7 गुणा 3 होता है 21। यहां पूरा 21 नहीं लिखना है, सिर्फ 1 लिखेंगे और 2 को आगे कैरी करेंगे। स्टेप 2 में क्रॉसवाइज गुणा करने पर 13 मिलता है और पिछला कैरी 2 जोड़ने पर वो 15 बन जाता है। तो 5 लिखा और 1 कैरी किया। स्टेप 3, 2 गुणा 1 यानी 2 + 1 कैरी बन गया 3। फाइनल आंसर है 351। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कैरी हमेशा लेफ्ट की ओर कैसे खिसक रहा है। एक थोड़ा और चैलेंजिंग सवाल लेते हैं, 46 गुणा 24। स्टेप 1, 6 गुणा 4 मिला 24, यहाँ 4 लिखा, 2 कैरी। अब क्रॉस गुणा यानी स्टेप 2 में 16 और 12 को जोड़ा तो मिला 28, और पिछला 2 कैरी जोड़ा तो हो गया 30। बस 0 लिखा और 3 कैरी कर लिया। स्टेप 3, 4 गुणा 2 यानी 8 और 3 कैरी जोड़ा तो 11। जवाब हमारे सामने है 1104। ये क्लियर उदाहरण है कि बीच का जोड़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ये कैरी का नियम हर बार एब्सोल्युटली परफेक्ट काम करता है। और अब वक्त आ गया है इस पूरे विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से का, 4 अंकों के गुणा की विधि। जरा इस विशाल प्रॉब्लम पर नजर डालिए। 1234 को 5678 से मल्टीप्लाई करना है।
नॉर्मल तरीके से सोचें तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द लग सकता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल उन्हीं वर्टिकल और क्रॉसवाइज कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करेंगे जो अभी सीखे हैं, बस इस बार दिशा राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी। सबसे पहले इस बड़े क्रॉसवाइज पैटर्न के विजुअल मैप को समझना जरूरी है। ये सच में कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक बेहद लॉजिकल और सिमेट्रिकल पैटर्न है। ये राइट साइड के छोटे स्टेप से शुरू होता है, बीच के बड़े क्रॉस तक फैलता है और फिर लेफ्ट साइड में वापस सिकुड़ जाता है। चलिए इस खूबसूरत पैटर्न को एक एक करके डिकोड करते हैं। आइए इस पैटर्न को बढ़ते हुए देखते हैं। स्टेप 1, सबसे राइट वाले डिजिट्स का सीधा गुणा करने पर 32 मिलता है। स्टेप 2, अगले 2 अंकों का क्रॉसवाइज गुणा 52 देता है। स्टेप 3 में 3 अंकों का क्रॉस होता है जो 61 रिजल्ट देता है। और अब स्टेप 4, जो सबसे दिलचस्प है, ये चारों अंकों का सबसे बड़ा क्रॉस है, जहां बिल्कुल बाहर और बिल्कुल अंदर के अंकों को क्रॉस करके 60 मिलता है। ये देखना सच में कमाल है कि कैसे एक अंक से शुरू करके 4 अंकों के सबसे बड़े क्रॉस तक का सफर तय किया गया है। अब फाइनल फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हैं, जहां ये पैटर्न वापस सिकुड़ना शुरू होता है। स्टेप 5 के रिवर्स क्रॉस में लेफ्ट साइड के 3 अंकों का यूज होता है, जिससे 34 मिलता है। स्टेप 6 में सिर्फ 2 अंकों का क्रॉस 16 देता है। और आखिर में स्टेप 7 सबसे लेफ्ट वाले आखिरी अंकों का सीधा गुणा 5 देता है। जब इन सभी स्टेप्स को हमारे उसी सिंपल कैरी रूल के साथ जोड़ा जाता है तो फाइनल आंसर उभर कर आता है 70,06,652। ये दिमाग को हिला देने वाला फैक्ट है कि एक ही सिंपल फॉर्मूला हर जगह हर लेवल पर फ्लॉलेस काम कर रहा है। तो आज ये क्लियरली साबित हो गया कि ये प्राचीन सूत्र कैलकुलेशन को देखने और समझने का पूरा नजरिया बदल सकता है। ये सिर्फ नंबर्स रटने का खेल नहीं है, बल्कि पैटर्न्स को समझने की आर्ट है। इन सभी बातों के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर ये सीधा और तिरछा पैटर्न 2 और 4 अंकों के लिए इतने परफेक्ट तरीके से काम करता है, तो 3 अंकों या 5 अंकों वाली संख्या का विजुअल पैटर्न आखिर कैसा दिखेगा? इसे एक बार पेपर पर खुद ड्रॉ करके देखने से गणित की एक बिल्कुल नई दुनिया सामने आ सकती है। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया और हमेशा की तरह